हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनवी एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। आप तो जानते होंगे कि 1857 हमारे देश की पहली क्रांति थी 1857 की, और उसी के बाद से हमारे देशवासियों में स्वतंत्र होने की चाह लालसा उत्पन्न हो गई थी। उसी के चलते स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में देखा जाता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्वतंत्रता आंदोलन के चरण। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण जो था आपका 1885 से 1905 में माना जाता है, और यह उदारवादी राष्ट्र का चरण भी कहा जाता है। प्रथम चरण उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण, इसको क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण इसलिए कहा जाता है कि प्रथम चरण में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व ज्यादा था, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह, इन लोगों का प्रभुत्व था, और इन लोगों का मानना ऐसा था कि अहिंसा के बल पर हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय चरण हमारा आता है 1905 से 1919 में। द्वितीय चरण हमारा आता है 1905 से 1919 में। यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण है। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के चरण से आशय है कि इन लोगों का ऐसा मानना था, क्रांतिकारी नेताओं का ऐसा मानना था कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, इसे हम छीन कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण भी, इस चरण को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। तृतीय चरण 1919 से 1947, इस चरण को गांधी युग भी कहते हैं। इस चरण को गांधी युग कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1917 से इसकी स्टार्टिंग होती है, परंतु 1919 या 1947 में भी देखने को मिलता है। 1917 से मानना इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया था, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि गांधी युग जो स्टार्ट होता है 1917 से स्टार्ट होता है। फिलहाल 3 चरण हमारे हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। इसको हम पढ़ेंगे तब हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कंप्लीट होगा। चलिए चलते हैं इस पे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम चरण पर। प्रथम चरण 1885 से 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो ए.ओ. ह्यूम थे ये लंदन के निवासी थे, और ब्रिटिश सरकार में यह एक बड़े पद पर आसीन थे, परंतु जब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की उस समय ये रिटायर हो चुके थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछी जाती है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रथम बैठक गोकुलदास संस्कृत विद्यालय मुंबई में की गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रथम बैठक कहां पर हुई, तो गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुई थी। प्रथम चरण में कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा। प्रथम चरण में कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा। इन नेताओं को भी हम जान लेते हैं। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज मेहता। इसके कुछ प्रमुख उदारवादी नेता थे। इनका ये मानना था कि अहिंसा के बल पर ही हमें आजादी चाहिए, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कुछ चीजें और जान लीजिए, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछा जाता है वृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और चर्चा में रहता है और काफी पूछा भी जाता है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन हैं, तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं। वृद्ध पुरुष कौन है, दादा भाई नौरोजी। ये कुछ उदारवादी नेता थे। इनका ये मानना था कि हम अहिंसा के बल पर आजादी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 1905 से 1885 से 1905। तो 1885 से 1905 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट भी हैं, वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। बंगाल विभाजन 1905। अच्छा, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण ये था कि देश में राष्ट्र एकता बढ़ती जा रही थी। इसको तोड़ने के लिए 1905 ईस्वी में
बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और उस बंगाल विभाजन किया गया और इस तरीके से ये विभाजन किया गया था कि मुस्लिम पक्ष एक तरफ रहे और हिंदू पक्ष एक तरफ रहे और दोनों में फूट डालो, यानी कि कह सकते हैं कि फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाकर अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। चलिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में या किस वायसराय के उपस्थिति में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को इस विभाजन की घोषणा हुई थी। इस क्वेश्चन पर हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। अगर पूछा जाता है बंगाल विभाजन की डेट क्या है तो हम लोग 20 जुलाई 1905 लगाए आते हैं, कुछ कंफ्यूजन में 16 अक्टूबर 1905 लगाते हैं, यानी कि श्योरिटी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन हुआ नहीं था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी अगर ऐसा पूछा जाए तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके विरोध में कुछ भारतीय लोगों ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया था। इसको शोक दिवस के रूप में मनाया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और विरोध करने वाले लोगों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ और विरोध करने वाले लोगों ने शोक दिवस मनाया। फिर से देख लीजिए, बंगाल विभाजन के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ और इसके विरोध में लोगों ने शोक दिवस मनाया। ठीक, मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको ये चीज याद भी हो जाए। आप अगर एक दो बार वीडियो देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये डेट्स याद हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने शासनकाल में 1911 में रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन में काफी विरोध होने लगा देश में, इसलिए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में 1911 में रद्द कर दिया। यानी कि पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था ये समझ लीजिए जरा, इससे एक आध पॉइंट आपको मिल जाएंगे। वास्तविक कारण था राष्ट्रवाद को कमजोर करना, जो हमारे बीच में एकता अखंडता उत्पन्न हो रही थी, उस राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन जैसी कूटनीति अपनाई। तो वास्तविक कारण इसका यह था कि राष्ट्रवाद को कमजोर करना इनका मुख्य उद्देश्य था और फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर बंगाल विभाजन इन्होंने किया और इसके चलते 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की ताकि हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो जाए और इनका राष्ट्रवाद कमजोर हो जाए और ये लोग स्वतंत्रता हासिल न कर सके। ये इनका मुख्य कारण था, बंगाल विभाजन करने का मुख्य कारण था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था कि राष्ट्रवाद को कमजोर किया जाए और फूट डाल राज करो वाली नीति अपनाकर हम इन पर राज करते रहे और इसी के चलते इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की या गठन किया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी बंग आंदोलन चलाया गया। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि स्वदेशी बंग आंदोलन कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी कि बंगाल विभाजन हम लोगों को पसंद नहीं था, उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी बंग आंदोलन चलाया गया। इसी बीच रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा और इसी गीत और अन्य गीतों के माध्यम से ही हम बंगाल विभाजन का विरोध करते रहे और अंततः लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया।
ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं, जैसे 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी भंग आंदोलन चलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा गया, जो कि आज बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। और इस गीत के अन्य गीतों के द्वारा हमने बंगाल विभाजन का विरोध किया। और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, यानी कि 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, उदारवादी नेता और क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं में। उदारवादी नेताओं का सोच और विचार क्रांतिकारी से नहीं मिलते थे, इसलिए 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन 2 भागों में हो गया, उदारवादी नेता और क्रांतिकारी विचार वाले नेता। ठीक है, तो इन अगले टॉपिक को, यानी कि द्वितीय चरण को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।